हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोनेट पिक। आई होप आपने अपने कोर्स से रिलेटेड जो भी बेसिक बेसिक टॉपिक्स होते हैं उनका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया होगा। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपको ड्यूरिंग कोर्स ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स आपको जो कोर्स स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करने हैं, वो आप प्लीज़ एक बार जाकर देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। और वो टॉपिक आपने क्लियर करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने बेसिक बेसिक टॉपिक्स दिए हैं, वो आपको शुरू करने हैं प्रिपेयर करना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस के बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले कवर करना पड़ता है। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। तो अभी वीडियो के स्टार्ट में ही मैं बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं मुझसे कि हमें एलसी चाहिए होता है क्या, लिविंग सर्टिफिकेट। तो जवाब है नहीं, हमें एलसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। एलसी आपको सबमिट नहीं करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। तो सबसे पहले वहाँ जाने के बाद जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे फिजिकली आपको ये वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। जब आप वहाँ एडमिशन लेने के लिए जाते हो तो वो अपना एक एडमिशन फॉर्म देते हैं आपको। वो एडमिशन फॉर्म फिलअप करके उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे फिलअप करके उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड उसकी एक जेरोक्स कॉपी, वन फोटो कॉपी अपने पास रखनी है। ओरिजिनल वो वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं, वो आपको बाद में लौटा देते हैं। जैसे एडमिशन का आपका प्रोसेस हो जाता है वो आपको ओरिजिनल कॉपीज आपको लौटा देते हैं। और उसकी फोटो कॉपीज स्टेपल करके अपने पास रख लेते हैं। तो हाँ, आपका सबसे पहला ज़रूरी है एसएससी का, आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये दोनों ही आप अपने पास रख लीजिए, ज़रूरत पड़ सकती है। आप सबके पास बहुत सब मार्कशीट होता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, सर्टिफिकेट कलेक्ट नहीं करते हैं। तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। तो आप प्लीज़ सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए 10th का। एसएससी का मार्कशीट सबके पास है, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो अपने जो भी स्कूल से आपने 10th एसएससी किया है वहां जाकर आप सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लीजिए, जरूरत पड़ सकती है। आपको ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों अपने साथ रखना है। दूसरा है एचएससी, आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी रिक्वायर्ड है। अगर आपने 12th नहीं किया है तो आपने डिप्लोमा किया होगा, तो उसकी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपने पास रखनी है, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपीज, ठीक है। सॉरी। हाँ, तो उसके बाद आपने जहाँ से भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, उसकी ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ऑल सेमेस्टर की है, आपके टोटल 8 सेमेस्टर से। अगर 4 साल का इंजीनियर का, अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया, अगर 12th किया है तो आपका 4 साल का इंजीनियरिंग होगा। तो उसके ऑल सेमेस्टर के मार्कशीट आपको लगेंगे। हाँ, अभी क्या होता है कि जो फाइनल जो आपका मार्कशीट होता है, सपोज फर्स्ट ईयर का जो फाइनल का मार्कशीट होता है वो वही कलेक्ट करते हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। और जैसे कि अब देखिए 4 साल का है तो हमारे यहाँ सेमेस्टर पैटर्न से, तो 8 सेमेस्टर टोटल होते हैं तो 8 मार्कशीट होते हैं। तो वो 4 ही लेते हैं। जो फाइनल वाले होते हैं ना, क्योंकि जिस पर दोनों सेमेस्टर के मार्क्स और जो सब्जेक्ट होते हैं, जो टोटल दोनों सेमेस्टर के मिलाकर जो भी मार्कशीट होते हैं वो वही लेते हैं 4। जैसे कि फर्स्ट ईयर का फाइनल, सेकंड ईयर का फाइनल मार्कशीट, थर्ड ईयर का फाइनल मार्कशीट और फाइनल ईयर का फाइनल मार्कशीट। वो 4 आपके पास होने चाहिए और उसके जेरोक्स कॉपीज भी होनी चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है, जेरोक्स ही। लेकिन अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है तो भी वो चल जाएगा। इसीलिए उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास, अगर आपने जस्ट अभी अभी कंप्लीट किया है और अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट में वो आपको टाइम अलॉट कर देते हैं, उस पीरियड में भी आप बाद में वो डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और अगर किसी का
अगर रिजल्ट फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया 8 सेमेस्टर का, तो 7 सेमेस्टर की जो मार्कशीट है आप वो सबमिट कर सकते हैं। वो आपको स्पेसिफिक टाइम देते हैं, उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। तो उसकी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा। सो डोंट वरी। हाँ, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसके भी ऑल सेमेस्टर के आपको मार्कशीट लगेंगे, फाइनल वाले, जिस पर दोनों सेमेस्टर के मार्क्स एक साथ होते हैं। हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो आपको वेरिफिकेशन के लिए लगेंगे, जो लगेंगे, और वो बाद में आपको रिटर्न कर देंगे सेम डे, जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, एडमिशन लेने के लिए जाओगे। जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएंगे। वो जेरोक्स कॉपीज अपने साथ रख लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अभी आपको चाहिए ओरिजिनल एंड वन फोटो कॉपी ऑफ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। जैसे कि आपको, हाँ, आपको आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। एक तो आप आधार कार्ड सबमिट कर सकते हैं। आधार कार्ड की जेरोक्स ले लीजिए, वोटर आईडी, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट। इनमें से कोई एक, सब नहीं लेना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ये सारे लेकर गया था, उन्होंने वापस कर दिए। सारी जेरोक्स उन्होंने निकाल दी। एक ही एक आइडेंटिटी प्रूफ काफी होता है। ये या तो आप आधार कार्ड की जेरोक्स दे दीजिए, वोटर आईडी की दे दीजिए, पैन कार्ड की दे दीजिए, या फिर पासपोर्ट की। इनमें से कोई एक ही चाहिए, इसीलिए सबकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये आपको सब सबमिट करना पड़ेगा। इनमें से कोई एक ही आपको सबमिट करना है, जेरोक्स कॉपीज। ओरिजिनल आप वो वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने कहीं जॉब की है, अगर जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगे। जो आपका एडमिशन फॉर्म होगा उस पर आपको ये लगाने पड़ेंगे ये फोटोग्राफ्स, इसीलिए 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स अपने पास रखिए, जरूरत पड़ेगी इन सब की। हाँ, बायोडेटा फॉर्म। आपको जो अभी क्या होता है कि बायोडेटा फॉर्म आपको मेल के थ्रू आ जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो वो आपको मेल के थ्रू आपको भेज देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। वो आपको पीडीएफ में ये बायोडेटा का फॉर्म दे देते हैं। वो आपको फिलअप करके अपने साथ लेकर जाना है। तो ये बायोडेटा फॉर्म आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है। हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बाय एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर। तो ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें मांगा था। अगर जो ज़रूरत है वो आपको सब कुछ मेल के थ्रू मिल जाएगा। जो भी जिसकी जिसकी ज़रूरत है आपको, मतलब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो सारे, वो उसकी लिस्ट दे देते हैं आपको मेल के थ्रू। तो आपको बस वो कैरी करना है। मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ इंस्टीट्यूट्स में ज़रूरी है, कुछ इंस्टीट्यूट नहीं भी लेते होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आईएससीएसडी की, तो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा था, इसीलिए सबमिट करना पड़ेगा। तो ये बात भी आप याद रखिए। जो भी चाहिए होगा वो आपको मेल के थ्रू मांग लेंगे कि ये आपको कैरी करना है, ये डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। ठीक है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो मांग सकते हैं। हाँ, और साइन कॉपी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस की कॉपी भी आपको मेल कर देंगे। उसके आपको प्रिंट आउट लेके साइन करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन कौन से नहीं। अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। हर किसी का रूल्स, हर इंस्टीट्यूट के रूल्स एंड रेगुलेशन सब अलग अलग होते हैं, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जो ये मैंने बस एक बेसिक आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा। अब जैसे कि अब बात करें कि अब अगर आईएससीएसडी की बात करें तो उनका एक असाइनमेंट भी होता है। वो C++ के ऊपर कुछ असाइनमेंट्स देते हैं। तो एडमिशन के टाइम पर वो भी नोटबुक कैरी करनी पड़ती है। ठीक है। ज़्यादातर स्ट्रिक्ट वो डैक और डीबीडी के लिए करते होंगे। डीटीएस के लिए तो वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं लेते हैं। लेकिन आईएससीएसडी में रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है होगी, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एज पर वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोलेंगे। आपको एक फिक्स डेट दी जाएगी, वहां जाकर आपको एडमिशन ले लेना है। ये सब ऑफलाइन के लिए है, और ऑनलाइन वालों के लिए मेल आ जाएगा। मेल में जो जो इंस्ट्रक्शन दी होगी आपको, वैसे वैसे आपको पीडीएफ बनाकर वो डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपलोड करने हैं, भेजने हैं। ठीक है।
अगर भी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ पूछ लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक अगेन। वीडियो पसंद आया हो, ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।